सरदार शहर पंचायत समिति वार्ड नंबर 8 में ब्लॉक का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव को लेकर ब्लॉक नंबर 8 में एक बहुत ही आपस में मतलब दोनों पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी और हो सकती है आरएलपी के भी उम्मीदवार होंगे। तो बहुत सारे जैसे प्रचार सरकार है वो जोरों पर चढ़ गए है और एक कांटे की टक्कर से जो चुनाव की एक जो दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आज मैं आज पहुँचा हूँ। यहाँ जो वार्ड नंबर 8 में जो हमारे जिला स्तरीय किसान है अर्जुन जी जाखड़ वहाँ के निवास पर है, और जो जिला स्तरीय किसान भी है और किसान को जैसे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया था और राजनीति में भी बहुत ही भाग लेने वाले इंसान हैं। उनसे थोड़ा मैं संपर्क करूंगा कि भाई ये वार्ड नंबर 8 में चुनाव होने जा रहा है, कई प्रकार की बातें होगी, किस मुद्दे पर होने जा रहा है, क्या इसका मतलब है, क्या कौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है। काफ़ी जानकारी यहाँ से आप मिलेगी और वो जानकारी मैं आपको हमारे वीटी ब्लॉग्स द्वारा रिले करूँगा। और जो भी दर्शक देखे इस जानकारी को, अभी 14 तारीख को वो चुनाव होने जा रहे हैं और इसकी पूरा रिजल्ट है वो हमारे वीडियो द्वारा बताया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मतलब कांग्रेस जीतेंगे या बीजेपी जीतेंगे। कार्यालय से भी मैं जो एक रिपोर्टिंग लेकर दोनों पार्टियों के जो एक बातचीत पूछी है। और तो मैं हमारे जो सरदार शहर के ही नहीं जो चूरू जिले के किसान, जिला स्तरीय किसान, जो चूरू जिले में जिला स्तरीय किसान को सम्मानित किया था अर्जुन जी जाखड़। अर्जुन जी जाखड़ सरदार शहर तहसील के है, सरदार शहर क्षेत्र के, और अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वार्ड नंबर 8 के उसी क्षेत्र के। तो अर्जुन जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। अर्जुन जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही काफ़ी आप जो किसानों के विषय में, बहुत राजनीति के विषय में लेकर चले तो मतलब आपने बहुत ही एक उन्नति का मार्ग बढ़ाया है और लोगों को भी आपने बताया है कि मतलब किसान लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे, वो तो बात बहुत सारी होगी। लेकिन चुनाव के विषय में अभी आपके जो वार्ड नंबर से जो उपचुनाव होने जा रहे हैं ब्लॉक का, हाँ, उस चुनाव में मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये चुनाव कैसे हो रहा है उपचुनाव में, और आगे ये बताइए कि मतलब कौन सी पार्टी जीत रही है। चुनाव तो पटवारी जी भी ध्यान तो गयो, पटवारी जी को भी भेजाऊं, चुनाव उपचुनाव हो गयो। हाँ हाँ। तो उसके बाद मतलब अभी जो दोनों पार्टियां आपस में मतलब चुनाव लड़ रही है और दोनों एक तरफ एक बराबर की पार्टियां, दोनों एक गांव की भी है, एक गांव एक कैंडिडेट दोनों एक गांव के ही है। हाँ। तो अभी मतलब आपके जो हिसाब से मतलब कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं। देखो मैं तो बीजेपी नहीं जिताना चाहूँ, तो क्यों बीजेपी ने वोट दे ना, बीजेपी को कहाँ बीजेपी जीती, मान तो जीती लागे। नहीं, एक तो वोट देने की बात नहीं है, वोट देता है वो सभी कहते हैं कि हमारी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन आपकी उम्मीद क्या है, मतलब कन्फर्म जीत सकते हैं ये है क्या। हाँ उम्मीद है जीत सके, जीत सके। अच्छा, मतलब अब की बार जो कई बार मुद्दा मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी जो पद पर होता है जनप्रतिनिधि, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर से कोई अगर चुनाव लड़ती है तो उसको पब्लिक ये सपोर्ट करते हैं कि मतलब अब की बार इसी को, जैसे विधायक महोदय के उपचुनाव हुए थे। हाँ अनिल जी तो जिता दिया। उसका असर पड़ेगा क्या। कुछ तो असर पड़ी थी। असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब पब्लिक के ऐसी एक भावना होती है कि अब की बार हाँ इसी, 4 महीने में की हाँ 4 महीने में। हाँ कभी इसको जिता तो मतलब बीजेपी को आप जिता रहे हो और आपके कुछ पास रिजल्ट भी होगा कि बीजेपी जीत रहे, तो मतलब क्या कारण से, कौन से मुद्दे पर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को भाई घूम मत चौक हुआ जो ये वजह के भी 15 घूम किया अटे वोट ज्यादा है वो बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के साथ है। पहली बार बीजेपी ने आगे टिपाई बठाऊं 15 घूम के बाद 10 रही अच्छा, हरी बीजेपी और 15 घूम के बीजेपी बट आ गई 121 वोट आगे जीत रही। मतलब बादासर है आपने दिया पंचायत है, बादासर पंचायत में भी मतलब कांग्रेस आगे आ सकती है, बीजेपी बरोबर लगे, बरोबर भावना सुनाई सब बरोबर लगे, बरोबर लग रही है। तो जो पिछले जो चुनाव थे हमारे जो राहुल जी कस्वा का, और राहुल जी कस्वा की टिकट कट गई थी बीजेपी से, उसके बाद वो कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़े, तो उसका भी तनाव अभी इसी चुनाव में है क्या। वो नहीं होगा, नहीं भी कोई राहुल जी को असर कौन है। राहुल जी तो दोनों पार्टियां दिनिया वोट देना जीतिया, कोई खाली कांग्रेस में थोड़ा जीतिया राहुल तो आदमी वो तो भी आदमी देकर वोट दिया।
नहीं, अभी जो इस चुनाव में राहुल जी अगर आ जाए, दौरे पे आ जाए चुनाव के विषय में, ब्लॉक के चुनाव में, तो कोई फर्क पड़े? ज्यादा फर्क कौन पड़े? कौन पड़े? नेताओं को ज्यादा फर्क कौन पड़े? नेता को कौन? क्योंकि आपसी का वोट है, आपस का है। आपका वोट है, नेताओं को असर ज्यादा कौन पड़े? अच्छा, तो मतलब और जी यहाँ बीजेपी के अगर कैंडिडेट यहाँ जीत जाए तो मतलब कांग्रेस के जो ये वोटर है और भी काफ़ी, एक बीजेपी के जीत जाए तो मतलब बीजेपी के कैंडिडेट जीतने पर पब्लिक की मांग क्या है कि मतलब जीत जाएगा तो हम हमारे लिए मतलब विकास के लिए, और ऐसी कोई मांग? कोई कराए तो विकास घणो ही है, गांव में खूरा करा दे और करा दे, कोई बढ़िया काम करा दे। अभी बात करते हैं जो पिछले परेड में पटवारी जी यहाँ के ब्लॉक में जीत कर गए थे, पंचायत समिति के सदस्य, तो उसको जीतने के बाद मतलब इतने दिनों में जब पटवारी जी से पहले वो पद पर थे, वो कोई किसानों के लिए मतलब इस क्षेत्र में ब्लॉक में काम करवाए? किसी और तो करता ही भी, आप पार्टी के साहब हो, कांग्रेस के साहब हो, भी कराए या काम तो कुछ आपके भी कराया? हम्म। काम को कोई इसको मुद्दो है पटवारी जी को कराए तो वो मुद्दो है जो मतलब पाछो कैंडिडेट है वो निकाल सके इस चुनाव में? मुद्दो तो भाई की बताऊँ, तो यहाँ तो गाँव में कमरा जमरा स्कूल में भी पटवारी कराया, 40 बने जगह कराई या भाई, आगे आगे हो रहा है काम, आगे तो रहता ही, देखो आगे बात। और ये ब्लॉक को चुनाव है मतलब आरएलपी कोई कैंडिडेट है है नहीं बदनाऊ, चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ लड़ रहे नहीं। तो बे मतलब कौन सी पार्टी का मतलब वोटिंग है वो कैसे का है, कांग्रेस का या बीजेपी का? और तो जाट लड़े देख लो, तो जाटांगे काशी वोट तो ना बीजेपी का बीजेपी वोट। हाँ बात को नहीं, कभी बीजेपी को थोड़ा बड़ा कांग्रेस का ही चला। और आरएलपी की पार्टी का भाई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी हो सके? ना जीत को नहीं है, जीत को नहीं? जीत के कारण 200-400 वोट कोई नाश करसी कोई वोट नाश कर कि नहीं राशि एक आदमी हम एक ना राली वो એટલે मतलब कोई पार्टी पर हार गो असर पड़सी तो मतलब भी आरएलपी शू पड़सी? आरएलपी कोई मुद्दो आई को? और मुद्दो वही है। अच्छा, बहुत ज्यादा वोट खेची थे ना किसी पार्टी के, हाँ मतलब किसी पार्टी के घाटो कर सके, वो किसी पार्टी चाहे कांग्रेस के करो चाहे बीजेपी के करो। हाँ दोनों में एक एक करती ज्यादा। अच्छा, ये बात है। और अर्जुन जी आपको तो मैं बहुत सवाल है, लेकिन जो ग्राम पंचायत बादसर है, बादसर के अभी वर्तमान में जो सरपंच प्रतिनिधि है वो कौन सी पार्टी के है? बीजेपी का है, बीजेपी के? बंदरों वाले दोनों बीजेपी के मौके का तो। अच्छा, बंदराऊ के भी सरपंच? हाँ तो मतलब जो उस ब्लॉक के जो जनप्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि हुए तीन है जगह, तीनों ही बीजेपी का मौके वो का। अगर जिस पार्टी में हुए तो उस सरपंच का भी असर पुगे? ना हो सरपंच को अटके सिर्फ हो गए, कौन पुगे? मुश्किल ही हो गया भाई मांगे सरपंच। हम लोग आज सुनिए आपके मत तो वोट करे हो, मत तुम वोट करे? हाँ मत दबाव तुम कौन करे कि और जी जातिवाद से भी वोटिंग हुआ है, लेकिन ये जातिवाद में तो इन कोई मतलब ही कोनी, जातिवाद की कौन दोनों मतलब एक ही समाज के हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, एक ही गांव के हैं, परिवार के मानो। एक ही परिवार के हैं। तो इसमें मतलब अभी कोई समीकरण मतलब हार जीत का कन्फर्म या नहीं है? कन्फर्म कौन नहीं, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं, मतलब कांग्रेस के भी जीत सके, बीजेपी के भी जीत जीत सके। सके। कार्यालय की बात करें, कार्यालय से मैं जो रिपोर्टिंग बनाकर मतलब लोगों तक दिखा रहा हूँ, तो कार्यालय में तो मतलब जिस कार्यालय में हम जाएंगे तो उसकी जीत बताएंगे। बात तो देखो बैठे हुए बैठेगी भाई क्या बताए बताए। अभी रही बात की कार्यालय में अगर भीड़ मिल जाए, कोई कार्यालय में भीड़ नहीं मिले तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई में मतलब 10-20 इकट्ठे हो जाते हैं, कई में भीड़ तो मैं तो गाँव 20,000 एरिया बैठ जाओ ना, भीड़ दिख गई। कार्यालयों का भी कोई समीकरण नहीं है। लेकिन अर्जुन जी हमारे इस, मैं बताऊं आपको कि हम जो लोगों को दिखा रहे हैं इसके विषय में मैं एक हमारी सोच के लिए बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसके घर से कोई भी वो महिला हो चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर हाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है। खूब पड़ा है। ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो जीत ही जाए, लेकिन असर खूब पड़ता है, ये तो आप भी जानते हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज मैं यहाँ हमारे जिला स्तरीय जो किसान अर्जुन जी जाखड़ है उसका चुनाव के प्रतिनिधि, जो ब्लॉक का चुनाव है अभी उपचुनाव, ब्लॉक का उपचुनाव 8 नंबर पंचायत समिति के, तो जो भी चुनाव के आंकड़े है वो इस बात में मतलब आपको मिल जाएगा। और अब बैठा युवा में डालू राम जी जा खड़े हूँ, आप संपर्क करा। डालू राम जी राम राम है। राम राम जी, राम राम जी। बादासर का ही हो? हाँ बादासर का। डालू राम जी, जो उपचुनाव को माहौल चल रहा है, प्रचार सत्कार चल रहा है आपने जो बादासर ब्लॉक में, तो इन मतलब कौन सी पार्टी जीत रही? हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को जीता? कितने वोटों से बीजेपी जीत सके? भाई है टक्कर लमसम 500 वोट से बीजेपी को जिता रहे हैं। 1500
हाँ नहीं नहीं एक तरफा वो 1500 के बीच में जीत सके। हाँ अच्छा, के कारण बीजेपी जीत रही है वो बताओ तुम। बीजेपी जीत आ रही है लारे तो वो जो आदमी थे पटवारी जी उसको देख के वोट दिया था अच्छा, वो जीत गए नहीं तो बीजेपी जीतती आ रही है। बीजेपी जी मतलब वो क्षेत्र बीजेपी को है। हाँ बीजेपी का अच्छा, वो विधायक महोदय है अनिल जी को भी कोई असर पहुंची? यहाँ कोई असर कौन पड़े। कौन पहुंचे? और सांसद जो अनिल वो राहुल जी कसवा नहीं कुछ नहीं मानो भी पड़ेगा, कौन। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और में विकास के विषय में बात करें तो मतलब कोई विकास के मुद्दे पर मतलब कोई मांग है किसानों की आपने? मांग तो विकास तो क्या करवाया तो ठीक है खाना पूर्ति करना है। अच्छा अच्छा, मतलब जीत तारी हिसाब से मतलब बीजेपी की कन्फर्म लग रही है ब्लॉक में। बीजेपी की बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद।